Policing in the country has been politicized, the result of which is that the life and property of the people are not safe, and even innocent travelers on the highway meet serious crime, like the one we have heard about 2 days back. It is shameful to note that neither any security system was placed on the highway nor any safety mechanism. The government needs to wake up. The recent developments in the Punjab police is also a sign of deteriorating police system. मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया शर्मनाक। हाईवेज पर शहरियों की हिफाजत का मौसर निजाम मौजूद नहीं। पुलिस की कमान गैर पेशा वराना अफराद के हाथ। सियासी मुदाखलत भी आम हो चुकी। नज़्मो ज़ब्त के बगैर फोर्स काम नहीं कर सकती। हुकूमत को जागने की जरूरत है। महकमे की साख बहाल की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। एक और दिन गुजर गया, दरिंदों का सुराग न मिल सका। मोटरवे पर गैंग रेप के मुलजिम पकड़ में ना सके। ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून के रिश्तेदार और मुकदमे का मुद्दई शामिल तफ्तीश। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले 70 से ज्यादा अफराद की सख्त निगरानी। करोल घाटी के रिहायशियों के DNA कराने का फैसला। 28 के करीब जो है मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं जो इस वक्त मसरूफ़ अमल है और वो तफ्तीश कर रही हैं। जो हमें क्राइम सीन से एविडेंस मिला था वो कलेक्ट करके फ्रेंसिक को दिया गया। फ्रेंसिक वाले उस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द देंगे। पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट CCPO साहब का बयान तो मैंने रात भी कहा था कि मैं उससे इत्तफाक नहीं करता और मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बयान नहीं था। वज़ीर आला पंजाब की कायम करदा कमेटी जाए वकुआ का मुआयना करने पहुंच गई। मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा ले रहे हैं। क्राइम सीन से मिले वाले सबूत फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। मामला लाहौर पुलिस के लिए ही नहीं हुकूमत के लिए भी चैलेंज है। राजा बिशारत की गुफ्तगू। CCPO लाहौर का बयान नामुनासिब करार। मोटरवे वाकया टेस्ट केस मामला जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की साइंटिफिक तरीके से तहकीकात आगे बढ़ाने की हिदायत। दरिंदगी के मुर्तकिब इबरतनाक सजा से बच नहीं सकेंगे। उस्मान बुस्तार की पेशरफ्त से लम्हा बा लम्हा आगाह रखने की हिदायत। मोटरवे ज्यादती वाक़े पर इंसानियत शर्मिंदा। मुजरिमों की जल्द गिरफ्तारी और करार वाकई सजा पाकिस्तान की आबरू का तकाजा है। नवाज शरीफ की खातून से ज्यादती की मुजम्मत। नून लीग का CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने का मुतालबा। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब मामले पर खामोश हैं। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। आपने कहा कि आज रियासत औरतों की हिफाजत नहीं कर सकती क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। आपने कहा कि आज पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। ये उन लोगों का माइंडसेट है जिन्होंने इस CCPO इस लाडले को रखने के लिए IG को तब्दील कर दिया। इस बयान के ऊपर आज पाकिस्तान की 11 करोड़ बच्चियां बेटियां ये मुतालबा करती हैं कि इस CCPO को। PCO टीमें काम कर रही हैं। एक एक चीज़ तो आपके सामने नहीं रख सकता। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी सारी तवज्जो जो है ना वो उन कल्प्रेट्स को पकड़ने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही CCPO और इसी की क़यादत के अंदर लाहौर पुलिस जो है वो मुजरमान तक पहुँचेगी। ज्यादती वाक़े पर बयान काबिल मसम्मत, फिर भी CCPO नहीं बदलेगा। उमर शेख की क़यादत में ही लाहौर पुलिस मुजरिमों तक पहुंचेगी। फयाजुल हसन चौहान सरेआम फांसी के हामी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की नून लीग पर भी तनकीद। मोटरवेज बन गई मगर सहूलतें ना होने के बराबर। भारी टैक्सों की वसूली के बावजूद जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने की कोई हिकमत अमली नहीं। लाहौर सियालकोट और लाहौर कराची मोटरवे पर सफर करना शहरियों के लिए अज़ाब। लाहौर सियालकोट मोटरवे मार्च में खोली गई मगर हमारी हदूद में नहीं आती। जैसे ही वसाइल मिलेंगे तैनातियां कर देंगे। IG मोटरवे कलीम इमाम का मौक़िफ़। पेट्रोल पंप एक भी नहीं है यहाँ पर।
टूल प्लाजा से नीचे उतरना पड़ता है। खाने पीने के हवाले से कोई सहूलत है नहीं। जो रेस्ट एरियाज हैं उनका हाल बहुत ही बुरा है, नॉन फंक्शनल हैं, चीज़ें जो हैं वो इक्विप्ड नहीं है टोटली। टायर शॉप्स बहुत दूर हैं, पेट्रोल पंप्स बहुत दूर हैं। मेरा रास्ते में टायर ब्लास्ट हो गया और ना सर्विस आई मोटरवे की। अब 45 किलोमीटर मुझे गाड़ी मैकेनिक करवाने के लिए और फ्यूल चेंज करवाने के इधर आना पड़ा। लाहौर कराची मोटरवे का मार्च 2019 में इफ्तिताह। रास्ते में कोई वर्कशॉप है, ना टायर पंक्चर का इंतजाम, वॉशरूम और दीगर सहूलतें भी नापैद। पेट्रोल डलवाने के लिए भी इंटरचेंज से निकलकर करीबी शहर जाना पड़ता है। शहरी फट पड़े। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सिक्योरिटी की तैनाती का मामला। साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर का 28 जुलाई को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। मुरासले के बावजूद विफाकी सेक्रेटरी मवासलात ने कोई एक्शन न लिया। गुजरपुरा वाक़े के बाद हुकाम की आंख खुल गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पेट्रोलिंग शुरू, 250 एहलकार तैनात। आईजी पंजाब का मुआयना, खातून से ज्यादती के वाक़े की साइंसी खतूत पर तफ्तीश जारी। मुलजिमों को जल्द कटहरे में ले आएंगे। इनाम गनी का दावा। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में सीसीपीओ लाहौर का बयान गैर मुनासिब करार। बस उसमें इंशाल्लाह मेहनत हो रही है, कोशिश हम कर रहे हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं और इंशाल्लाह हम करीब हमको अच्छी खबर। सर सीसीपीओ साहब ने जो बयान दिया उस वाले से क्या कहेंगे? जी अनफॉर्चुनेट है, इनअप्रोप्रिएट नहीं थी जरूरत। लाहौर के बाद तौसा शरीफ में भी बर्बरियत। वजीर आला पंजाब के शहर में खातून से बच्चों के सामने मुबैना ज्यादती। 2 मुलजिमान ने घर में घुसकर निशाना बनाया। दोनों गिरफ्तार। उस्मान बुजदार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का मुख्तसर दौरा कोयटा, चंद घंटे बाद इस्लामाबाद वापसी। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए तरजीहात मुरतब करने की जरूरत। स्पेशल पैकेज के हवाले से मुशावरत करेंगे। इमरान खान की बलोचिस्तान असेंबली के अरकान और सूबाई वज़रा से गुफ्तगू। वज़ीर आला जाम कमाल की भी मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। जब हम कहते हैं सिंध के अवाम डूब रहे हैं, आई मदद करो, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम इनको 300 रुपया भी नहीं, जैसे कि ये इनका बाप का पैसा है, ये वदीन के अवाम का पैसा है। आपको वदीन के अवाम को का हक देना पड़ेगा, वरना हम इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं और आप पहुंच के आपसे ठीक करेंगे। बारिशों की तबाहकारियों के बाद सिंध को आलमी इमदाद की जरूरत। स्पेशल पैकेज नहीं, अपना हक चाहिए। ना मिला तो इस्लामाबाद का रास्ता भी जानते हैं। बिलावल भुट्टो का बदीन में खिताब। वजीर आजम पर अवाम को तनहा छोड़ने का इल्जाम। फहमीदा मिर्जा से इस्तीफे का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की मुलाकात। खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर गौर। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। अराजी स्कैंडल। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को वसूल। अहलकार पीर के रोज खुद नून लीगी कायद की रिहाइशगाह पहुंचाएगा। लखपत जेल में कैद हमजा शहबाज की तबीयत खराब। नून लीगी रहनुमा के पेट में दर्द। सुपरिटेंडेंट को आगाह कर दिया। आज टेस्ट करवाने का फैसला। शुगर सब्सिडी स्कैंडल की गैर जानिबदाराना तहकीकात जारी। तजुर्बाकार अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई। डीजी नैब रावलपिंडी अरफान मंगी निगरानी करेंगे। एहतसाब ब्यूरो का एलामिया। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास। प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर हुकाम की शिरकत। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त। मुज़ाकराती टीम तालिबान से बातचीत के लिए दोहा पहुंच गई। आगाज हफ्ते के रोज से होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन का भी इसराइल को तस्लीम करने का फैसला।
दोनों ममालिक पीस डील पर रजामंद हो गए। ट्रंप का ट्वीट, 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में मुआहिदे पर दस्तखत होंगे, एलामिया जारी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना और मैं हूं आमना सज्जाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर आपको देंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन का इसराइल को तस्लीम करने का फैसला। यूएई के बाद बहरीन इसराइल के साथ अमन मुआहिदे के लिए रजामंद हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि बहरीन 30 रोज में इसराइल को तस्लीम करने वाला दूसरा अरब मुल्क है। आपको बताएं तो मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर लिया गया है। यूएई के बाद बहरीन इसराइल के साथ अमन मुआहिदे के लिए रजामंद हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की अपने ट्विटर पैगाम के जरिए। उन्होंने कहा कि बहरीन 30 रोज में इसराइल को तस्लीम करने वाला दूसरा अरब मुल्क है। यूएई और बहरीन 15 सितंबर को इसराइल के साथ व्हाइट हाउस में मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। तो मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन की जानिब से भी इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर लिया गया है। खबर यह है कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को मौसूल हो गए। हाई कमीशन ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इरसाल कर दिया है। पीर को हाई कमीशन एहलकार वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि अराजी स्कैंडल में एहतसाब अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया। तो नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को मौसूल हुए हैं और नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर उन्हें इरसाल भी कर दिया गया है। पीर को हाई कमीशन एहलकार वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचाएगा। अभी आपको बताएंगे कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया शर्मनाक है, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। उन्होंने मजीद कहा है कि हाईवेज पर शहरियों की हिफाजत का मौसर निजाम मौजूद नहीं, हुकूमत को जागने की जरूरत है। पुलिस फोर्स नस्बो जब्त के बगैर काम नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि पुलिस का निजाम गैर पेशा वराना अफराद के हाथ में है। महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत आम हो चुकी है। पुलिस का शफाफ निजाम वक्त की अहम जरूरत है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से यह कहा गया कि हुकूमत महकमा पुलिस की साख को बहाल करे। तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से एक अहम पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया इंतहाई शर्मनाक है। Law and order is also a prime function of the government, and in this regard, effective policing is indispensable. However, what we see is that the policing in the country has been politicized, the result of which is that the life and property of the people are not safe, and even innocent travelers on the highway meet serious crime, like the one we have heard about 2 days back. It is shameful to note that neither any security system was placed on the highway nor any safety mechanism. The government needs to wake up and immediately restore the credibility of the policy of the police department by allowing ranks to take initiative and decide the issues of police department themselves. And no amount of any interference whatsoever is made, either by the government or by any political person in the police force. The recent developments in the Punjab police is also a sign of deteriorating police system. The level of political interference in the police department. No police force can function as a disciplined professional force which guarantees to the people safety of life and property unless it is deshackled from politics and allowed to run as thoroughly disciplined professional force responsible for its own conduct. Policing in the country seems to be in the hands of unprofessional and inept persons, which have seriously eroded the law and order situation of the country. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.